मुरादाबाद में बाची को मिला स्कूल में एडमिशन, सीएम योगी के जनता दर्शन में की थी डिमांड। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में एक मासूम बच्ची की गुहार रंग लाई और महज कुछ ही मिनटों में उसका नाम मुरादाबाद के प्रतिष्ठित सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिला कर दिया गया। ये मामला अब आरटी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और मुख्यमंत्री की तत्परता का मिसाल बन गया है। दरअसल बच्ची और उसके परिजन काफी समय से स्कूल में दाखिले के लिए प्रयासरत थे। आरटी कानून के तहत उसका चयन हो चुका था, लेकिन 2 नोटिस भेजे जाने के बावजूद सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल ने उसका एडमिशन नहीं लिया। आखिरकार बच्ची अपने माता पिता के साथ मुख्यमंत्री की जनता दरबार में पहुंची और वहां मुख्यमंत्री से अपने अधिकार के तहत स्कूल में प्रवेश दिलाने की अपील की। वाची, आप कहाँ गए थे? लखनऊ में किससे मिले हैं? मुख्यमंत्री से मिले हैं? क्या हुआ बताइए। कहाँ गए थे? मुख्यमंत्री जी के पास। अच्छा, क्या कहा, क्या बातचीत हुई है? बातचीत ये हुई थी, हाँ, मैंने उससे ये कहा आप स्कूल में एडमिशन करा दो, तो फिर वो कह रहा है करा देता हूँ। कौन से स्कूल में कहा था? सीएल गुप्ता में। अच्छा, आपका एडमिशन हो नहीं रहा था क्या? नहीं, क्यों? मम्मी 5 बार आ गई, 7 बार आ गई, तब भी हुआ नहीं है एडमिशन। अच्छा, हो ही नहीं रहा था, परेशान हो गए थे आप। फिर आप कहाँ गए? फिर मैं मुख्यमंत्री जी के पास। अच्छा, उन्होंने और क्या बात की आपसे? और कुछ नहीं कहा, बस यही कहा था। चॉकलेट दी थी? चॉकलेट दी थी? और बिस्कुट और चॉकलेट। आप हैप्पी हो? अब एडमिशन हो गया? हाँ, सर, मैंने आरटीई के तहत गवर्नमेंट की जो योजना है उसके लिए मैंने सीएल गुप्ता में अलाइनमेंट करा था बच्ची के लिए दाखिले के लिए। तो मेरा दाखिला उसमें अलॉटमेंट सीएल गुप्ता स्कूल को हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर आके अपने पेपर सबमिट करे, तो इन्होंने मुझे गेट से यहाँ से बाहर सबमिट करा के यहाँ से वापस भेज दिया। बोले आप घर जाइए, हम आपको कॉल पे बता देंगे। तो जब 15-20 दिन हो गए, फिर मैं दोबारा आया। दोबारा फिर मैंने उनसे कहा, तो गार्डों ने मुझे फोन करके अंदर से उन्होंने कहा चलिए आपकी प्रक्रिया चल रही है, अभी कोई प्रक्रिया हुई नहीं है, आज जाइए, हम बाद में बात करेंगे। मैं दूसरी बार भी चला गया, 1 महीना मेरा कंप्लीट हो गया। 1 महीने बाद फिर मैंने कहा कि मैंने यहाँ से एसोसिएशन कुछ नहीं मिला, तो मैं जाके बीएसए साहब के पास गया। बीएसए साहब के पास जब जाता हूँ तो बीएसए साहब ने भी कहा देखिए वो बड़ा स्कूल है, टाइम लगता है आपके कागज कंप्लीट होने में। मैं चलिए कोई बात, आप कागज देख लीजिए, कागज तो मेरे कंप्लीट है ही, बाकी जो कागज में इशू होगा आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने कागज की जाँच कराने के लिए कहा, जाँच चल रही थी, चलती रही, लेकिन वहां से भी आश्वासन नहीं मिलता रहा, कोई इस तरीके की बात बनी नहीं। तो मैं दोबारा गया, 3 बार गया, फिर 2-3 बार जाने के बाद बीएस साहब नहीं मिले। फिर मैंने कहा ये सब टाइम टूली चलती रहेगी, इसमें कोई प्रक्रिया चलेगी नहीं। फिर मैं चला गया लखनऊ निदेशालय, वहाँ जाके मैंने अपनी बात रखी कही साहब से। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि चलो मैं मुरादाबाद बीएसए को बोलता हूँ, और वो उन्होंने फोन पे बात करी। कहा उन्होंने, उनसे डिस्कशन उनका हुआ होगा, फोन पे बात रही, मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं फिर लौट आया है मुरादाबाद। फिर 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद फिर मैंने कोशिश करी, मैंने कोई प्रतिक्रिया आई सर बीएस साहब के पास जाके, बोला अभी कोई प्रतिक्रिया रही है, अभी कोई चांस अभी है नहीं। तो मैंने चलिए ठीक है। फिर मैं दोबारा फिर लखनऊ गया निदेशालय में। तो जब निदेशालय गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम कल लेटर बना रहे हैं, आज लेटर बन के पहुंच जाएगा, वो फैक्स चला जाएगा, आप कल भी ऐसे सबसे मिल लीजिएगा। तो मैं यहाँ जब लौटा वहाँ से, तो वहाँ से फैक्स आया हुआ था बीएसए ऑफिस में। बीएसए ऑफिस में फैक्स आया हुआ, तो मैंने उनसे कहा सर वहाँ से कोई लखनऊ से फैक्स आया? बोले हाँ साहब आया है। तो मैंने कहा सर वो उसके क्या कार्रवाई चल रही है? तो उन्होंने पहला नोटिस 12/6/2025 को सीएल गुप्ता के लिए भेजा। 12/6/2025 को सीएल गुप्ता की नोटिस भेजा, तो 1 हफ्ता इंतजार करा मैंने, बहुत इंतजार करते करते 10 दिन हो गए। स्कूल की छुट्टी भी खत्म होने लगी। मैंने कहा पता नहीं शायद एडमिशन हो या नहीं हो, अब तो डामाडोल सा लग रहा है। मैंने एक बार मुख्यमंत्री जी से जाके मिल लीजिए, अगर होगा तो हो जाएगा, वरना कोई बात नहीं। हम लोग पूरा परिवार सहित सीएम साहब के यहाँ कल 23 तारीख को चले गए, वहाँ जाके मिले। मेरी बेटी का सौभाग्य और मेरा भाग्य कि हमें मुख्यमंत्री जी मिल गए दरबार में, और मेरी बेटी से वार्तालाप हुआ कि उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि साहब बच्ची का एडमिशन करें। आपको बीएसए साहब ने बुलाया या खुदा था? जी, कल फोन आया था इनका, अब इन्होंने बुलाया है मुझे। 22 दिसंबर 24। तो अब मैं आया हूँ, आज देखता हूँ क्या प्रक्रिया चल रही है। तो मुझे आपको जानकारी मिल गई थी कि एडमिशन हो गया? डीएम साहब द्वारा मुझे कहा गया था कि आपकी बेटी का एडमिशन हो गया है।
आप देख लीजिए। अच्छा, तब कितना समय लगभग उसमें परेशान रहे? 3 महीने परेशान था, लगातार परेशान। लगातार 3 महीने। तो आपसे कौन सी एजुकेशन उसके तहत है? आरटीई के तहत कराया, नर्सरी में मैंने। अच्छा, जैसे इतनी देरी हो रही है, इतना बड़ा स्कूल है, तो क्या मानते हैं इस तरह की देरी क्यों की जा रही है? सर मैं तो बहुत कोशिश करके मैं इतना ऊपर चला भी गया, शायद हो सकता है मेरे जैसे और लोग भी हों जो ना पहुंच पा रहे हैं और नहीं पहुंच पाए होंगे। वाकई क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? बड़े स्कूल में तो बड़े ही दाखिले। मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये चाहूंगा कि साहब मेरी ऐसी जैसी बेटी का मेरी दाखिला कराएं, ऐसे और भी बेटियों का दाखिला कराएं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मुरादाबाद से अमित कुमार शुक्ला की रिपोर्ट।